A very good evening to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे डिटेल्ड एनसीईआरटी साइंस सीरीज लेके आई हूँ, जिसका ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कवर किया गया है। आज मैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर अभी तक आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं या किसी कारण से मिस कर दिया है, तो वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी मैं उन दोनों वीडियो को ऐड कर दूंगी, जिससे आप इजिली उस वीडियो तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट our next chapter, our next part of the series, that is class 7th का chapter first, nutrition in plant. ये जो है, ये हमारे क्लास 7th की कंटेंट टेबल है, क्लास 7th की साइंस की बुक की कंटेंट टेबल है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन in plant, the second one is nutrition in animals, third one is heat, fourth is acid, bases and salts, physical and chemical changes, respiration in organism, transportation in animals and plant, reproduction in plants, motion in time, electric current and its effect, light, forest, our lifeline, waste water story. ये सारे आपके कवर किए जाएंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज में। और आज जो है फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। ये कई पार्ट में मैं लेके आती हूँ, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट एक बार में कंप्लीट नहीं करती हूँ, जिससे कि जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाए, जो भी चीजें आपको बताई जाए, वो आपको इजिली याद हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपके दिमाग में ना जाए, जिससे जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो क्लियरली आपके दिमाग में आए, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो और चीजें आपको इजिली समझ में आ जाए, और आपको उसे बहुत ज्यादा लर्न ना करना पड़े या उसके लिए आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पार्ट फर्स्ट। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, क्लास 7th का पार्ट फर्स्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो उनका मोड क्या होता है, वो क्या तरीका है जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल्ड वे में प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि उनके न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या क्या है, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या करते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल्ड वे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर रिवीजन स्लाइड। यानी ये रिवीजन में जो मैंने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ाया था, हम उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्लास 6 का नॉलेज होना चाहिए। तो फिर से मैं कह रही हूँ, अगर अभी तक आपने क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्लास 6 का जो कंपोनेंट ऑफ फूड था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो फूड होते हैं वो वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अवर बॉडी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक बेसिक नेसेसिटी है, वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी है, वो क्या है, वो फूड है। बिना फूड के लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो होते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये चीजें ऑलरेडी आपको क्लास 6 में बता दी गई हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी प्लांट जो है वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कैसे अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या वो करते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, कि एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एकमात्र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। यानी ये अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और खुद से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ दैट prepare their own food। वो अपना फूड
खुद से बनाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? देखिए ये चीज फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज करके वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। वो अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? उनके बॉडी फंक्शंस को सही से चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए। तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अपनी डे टू डे एक्टिविटी को फंक्शनली करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सेम एज प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। अभी तक मैंने आपको जो बताया था क्लास 6 में, या अभी तक मैं जो बातें करती आ रही थी, वो वर्ड था न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और अभी जो लास्ट पॉइंट पे मैंने बात की है, ये जो लास्ट हमारा स्लाइड में पॉइंट है, वो है न्यूट्रिशन। क्या डिफरेंस होता है न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, यानी वो मटेरियल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, वाटर, ये सारे हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स को जब हमारी बॉडी लेती है, इन न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसको यूटिलाइज करना फॉर अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना, उसे लेना और उसे यूटिलाइज करने को, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, वेयर एज न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट है। ठीक है। हम फूड को जब लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तब जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी हम अपने फूड को किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको हम बेसिक बेसिक दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक बहुत ही जनरल तरीके से अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक वे में अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उन्हें किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? उनके दो टाइप्स होते हैं, सॉरी, उनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉप्स, जो एक तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, उन सारे एनिमल्स को, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉप्स। और न्यूट्रिशन की टाइप क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। यानी न्यूट्रिशन जो है उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा न्यूट्रिशन है, किस तरह से हम फूड को टेक कर रहे हैं, द वे वी आर टेकिंग द फूड, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पर पहले आपको टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक इज अ न्यूट्रिशनल मोड। ठीक है। वेयर एज ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स हम कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो इस टाइप से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल टाइप से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो अपना फूड खुद से बनाते हैं और खुद से उसे यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी में। खुद ही प्रिपेयर किया उन्होंने और खुद ही क्या कर दिया? यूटिलाइज किया अपनी बॉडी में। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड एंड यूटिलाइज इट आर नोन एज autotrophs, whereas the nutrition type is known as autotrophic nutrition।
आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में डालते हैं और उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक। ऑटोट्रॉफ्स में हमारे क्या आ जाएंगे, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सो इसमें हमारे आ जाएंगे प्लांट्स और, ठीक है। क्लियर हो गया कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म को, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम अपना फूड लेते हैं, ना कि खुद अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। और इसमें प्लांट्स को छोड़ के हमारे सारे एनिमल्स आ जाएंगे। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किस में आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ आ जाएंगे, हमारे उसमें आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स में, ठीक है। यानी जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज। वेयर एज जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपनी फूड नीड के लिए, वो सारे हमारे आ जाएंगे किस कैटेगरी में, हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में, जिसमें हमारे सारे एनिमल्स आ जाएंगे, हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, यानी जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट प्लांट्स, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सॉरी, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो क्लियर हो गया आपको ये चीज। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, हम सभी लोग जो है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी वो एनिमल्स जो प्लांट ही खाते हैं, ठीक, वो तो प्लांट पे डिपेंड ही होते हैं। ये तो फॉर ऑब्वियस क्लियर है कि वो प्लांट खा रहे हैं, यानी प्लांट ने जो फूड बनाया, उन्होंने वो फूड को इनटेक किया इन द फॉर्म ऑफ प्लांट को उन्होंने खा लिया, और उनके अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड था, जितना भी स्टोर खाना था, वो सारा उनकी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, इंक्लूड कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। अब जो कॉर्निवेरस होते हैं, यानी जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो मीट डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे एनिमल का फ्लश खाते हैं, वो एनिमल्स कैसे हुए, वो एनिमल्स क्या हुआ कि प्लांट ने फूड बनाया, ठीक है, प्लांट ने फूड बनाया, उसे हमारा खाया हर्बीवोरस ने। अब वो जो फूड प्लांट ने बनाया था, वही एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर हुई, वही न्यूट्रिएंट उनके अंदर ट्रांसफर हुए, और फिर जब वो न्यूट्रिएंट उनके अंदर ट्रांसफर हो गए, तो अगेन एक कॉर्निवोरस यानी एक मांसाहारी जीव ने उस डियर को, या जो भी हर्बीवेरस हमारा एनिमल था, उसको खा लिया। यानी इनडायरेक्ट वे में उसने उस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ही, उस प्लांट के फूड को ही अपने अंदर यूटिलाइज किया। क्योंकि जो हमारा हर्बीवेरस एनिमल था, लेट सपोज डियर था, तो उस डियर के साथ क्या हुआ, उस डियर के अंदर जो एनर्जी थी वो भी कहां से आई थी, वो प्लांट के ऊपर आई थी। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग अपने फूड नीड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि प्लांट में ऐसा क्या है, प्लांट में ऐसा क्या चीज है बॉडी में उनके, या क्या वो चीज है जिसकी वजह से वो अपना फूड बना लेते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी, और हम इस चीज में कैपेबल नहीं है। जितने भी हम एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपना फूड क्यों नहीं बना पाते, वो क्यों डिपेंडेंट है प्लांट पे, या जो फूड मेकिंग हमारे ऑर्गेनिज्म है उन पे क्यों डिपेंडेंट है। तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट्स में होता है उसकी अब्सेंस होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। हमारी बॉडी में, प्लांट्स में जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। उसी पिगमेंट की वजह से प्लांट जो है वो कैपेबल होते हैं सिंपल मटेरियल्स को यूज करके अपना फूड बनाने के लिए। वेयर एज जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की अब्सेंस होती है, और इसी वजह से हम जो है अपना फूड जो है नहीं बना पाते हैं, और हमें डिपेंड
ना पड़ता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिनके अंदर क्लोरोफिल हो और वो अपना फूड बना सकते हो। सो ये बात क्लियर हो गई कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनमें एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड बना पाते हैं। और सेम एज हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की कमी होती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू मेक अवर ओन फूड। ठीक है, क्लियर? नाउ comes to the next slide. सॉरी, अब अगर हम बात करें यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसे ही वो यूटिलाइज भी करते हैं, यानी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। वेयर एज हम जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं और हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके बारे में, प्लांट के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, वो कैसे अपने खाना प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम एक जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे जाने से पहले, जिसका नाम है सेल, उसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज की जरूरत है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम बेसिक्स ऑफ सेल जान लेते हैं। ठीक, सो सेल क्या होती है? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत ही माइन्यूट यूनिट से बनी होती है, जो बेसिक यूनिट होती है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स है हमारे। ठीक है, यानी बिना ईंटे के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप उसमें कितना भी सीमेंट लगा लो, आप उसमें कितनी भी और मटेरियल यूज कर लो, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में ब्रिक्स नहीं है तो बिना ब्रिक्स के उसका स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा। सो बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या हो गई? हमारी ब्रिक्स हो गई। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उनकी बेसिक यूनिट को हम कहते हैं सेल। उसका नाम होता है सेल। इट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी वो इतनी माइन्यूट होती हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी नेकेड आइज से उन्हें नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों से या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तभी हम उन्हें देख सकते हैं। वरना वो हमें एक साथ, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ स्किन दिखेंगी, ना कि एज अ यूनिट। आप उन्हें जब एक बार आपकी बिल्डिंग बन जाती है तो आपको उसके अंदर ब्रिक दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारा सीमेंट लग जाता है, पेंटिंग हो जाती है, बहुत सारे और आइटम्स उसमें लग जाते हैं, तो आप ब्रिक्स को नेकेड आइज से नहीं देख पाते हो। सेम एज हमारी बॉडी का केस भी है कि अगर मतलब जो हमारी बॉडी है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं, और वो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा जो होता है वो केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और उसका जितना भी प्रोसेस है, मतलब डाइजेशन भी उसका उसी सिंगल सेल से होगा, उसका क्या कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस भी उसी सिंगल सेल से होगी, एक्सक्रीशन भी सिंगल सेल से होगा। यानी वो अपनी बॉडी का सारा फंक्शन, उसकी बॉडी के सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन है, फूड इनटेक, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी फंक्शन है उसकी बॉडी के, वो सारे फंक्शन केवल एक सिंगल सेल करती है। ठीक है, सो बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल सिंगल सेल से बनते हैं। हम लोग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारी छोटी 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 सेल से मिलके हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। उस जो हमारी जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, और उन मटेरियल्स को एक साथ वो इंक्लूड करके एक थिन सी वॉल होती है, एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिलअप होते हैं, और एक मेम्ब्रेन से वो इंक्लोज होता है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल की जो आउटर बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ज्यादातर सेल्स होती है, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, मोस्ट ऑफ सेल में या
सभी सेल में आप कह सकते हैं क्या होता है, उनमें एक सेंट्रल लोकेटेड सेंटर होता है, जिसमें मतलब डिस्टिंक्ट होता है, वो एकदम क्लियर विजिबल होता है अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में, हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एक जो है वो सेंटर होता है जो कि बाउंड्री से प्रॉपरली डिस्टिंक्ट होता है, आप उसे प्रॉपरली देख सकते हो, उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है सेल की। सो ये जो आपकी सेल है, इसमें ये आपका ये जो पर्पल पार्ट है, ये देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ देखिए आपको डॉटेड मटेरियल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, क्रीम कलर का मटेरियल जो दिख रहा है डॉटेड, इसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। इस पार्ट में ये पार्ट थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो काफी लेंदी हो जाता, और अगर मैं उसे भी इस पार्ट में इंक्लूड करती तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। तो इसलिए ये पार्ट जो है वो यहीं पे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके चैनल पे अपलोड होगा, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन का, प्लांट कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट के अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप बाकी पेजेस भी हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्ञानमठ के बाकी पेजेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको आपकी स्क्रीन पे उनका एड्रेस दिख रहा है, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका एड्रेस ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वहां पे अपलोड होंगी, तो आपको हमारे चैनल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता है, तब तक के लिए नमस्ते।